ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं भगवान शिव की एक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी सुनाऊंगी। जय भोलेनाथ। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम हरिहर था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और रोज सुबह नदी में स्नान कर भगवान शिव की पूजा करता था। उसकी एक ही इच्छा थी, अपने जीवन में एक बार भगवान शिव के दर्शन करना। हरिहर का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था, लेकिन उसने कभी भगवान शिव की भक्ति में कमी नहीं आने दी। वह रोज शिवलिंग पर जल और बिलपत्र अर्पित करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। एक दिन गांव में भीषण सूखा पड़ा। नदी सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोगों के पास खाने पीने का सामान खत्म होने लगा। हरिहर के पास भी पूजा के लिए जल और बिलपत्र लाने का साधन नहीं बचा। उसने सोचा, भगवान शिव को मैं खाली हाथ कैसे पूजूं? उस रात उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैं अब आपकी पूजा नहीं कर पा रहा, कृपया मुझे क्षमा करें। उसी रात हरिहर को एक सपना आया। उसमें एक योगी ने उससे कहा, हरिहर, भगवान शिव की भक्ति मन से करो। जल और बिलपत्र भौतिक चीजें हैं। अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो भगवान शिव अवश्य तुम्हारी पुकार सुनेंगे। हरिहर की आंखें खुली। उसने फैसला किया कि वह अपने मन से भगवान शिव की पूजा करेगा। अगले दिन वह खाली हाथ शिवलिंग के सामने बैठ गया और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। कुछ दिनों बाद गांव में चमत्कार हुआ। बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नदी फिर से भर गई, खेत लहलहाने लगे और गांव में खुशहाली लौट आई। हरिहर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने समझ लिया कि सच्ची भक्ति वह है जो मन से की जाए। उसी रात भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हरिहर, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। इस घटना के बाद हरिहर का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उसने पूरे गांव को सिखाया कि भगवान को बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि सच्चे मन से प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान केवल हमारी सच्ची भावना को देखते हैं। सच्चे मन और समर्पण से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। बोलिए भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय।